मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक राजा को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ में एक ड्रैगन का पीछा करते हुए ड्रैगन की गुफा में चला जाता है। ड्रैगन सभी सैनिकों पर आग उगलती है, जिसकी वजह से कई सैनिक मर जाते हैं। फिर बाकी बचे सैनिकों को और मार देती है। ड्रैगन राजा के सामने आती है। अब हम कुछ वक्त बाद का समय देखते हैं, जहां एक गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम एलोडी है, जो लकड़ियां काट रही है। एलोडी के साथ इसकी बहन भी होती है जिसका नाम फ्लोरिया है। एलोडी और फ्लोरिया अब घर चली जाती है। ये दोनों देखती है कि सभी गांव वाले गांव खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब काफ़ी सर्दी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये लोग अपना गुजारा यहाँ नहीं कर सकते हैं। एलोडी और फ्लोरिया अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि एक औरत इनके मम्मी पापा से बात कर रही है। दरअसल ये औरत एलोडी के लिए शाही खानदान से रिश्ता लेकर आई है। ये औरत एलोडी को देखती है तो एलोडी औरत को पसंद आ जाती है। ये औरत एलोडी के पिता को एक लिफाफा देकर जाती है। एलोडी अपने पिता से पूछती है कि वो औरत कौन थी, तो एलोडी के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए ओरिया की महारानी की तरफ से ये औरत रिश्ता लेके आई है। एलोडी का पूरा परिवार खुश हो जाता है इस शाही शादी के लिए, लेकिन एलोडी खुश नहीं है। वो अपने पिता से कहती है कि शादी के लिए प्यार होना चाहिए। तब उसके पिता कहते हैं कि हमें जीने के लिए सोना चाहिए, क्योंकि सर्दी की वजह से खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है और गांव वालों को इनकी सख्त ज़रूरत है। फिर एलोडी और उसका परिवार यहाँ से निकल जाते हैं ओरिया के लिए। एलोडी और उसका परिवार ओरिया में पहुँच जाते हैं। यहाँ का व्यू देखकर ये सब खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। एलोडी और एलोडी के परिवार का शाही तरीके से स्वागत किया जाता है। एलोडी भी ये देखकर खुश होती है। अब एलोडी और उसके परिवार को एक रूम में ठहरा दिया जाता है। फिर एलोडी के मम्मी पापा एलोडी को आराम करने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं और एलोडी और फ्लोरिया एक साथ में हैं। एलोडी को रात को जब नींद नहीं आ रही होती है तो एलोडी खिड़की की तरफ से बाहर देखने लगती है। वो एक गुफा में आग देखती है। तभी फ्लोरिया एलोडी के पास आ जाती है और फ्लोरिया एलोडी से बात करने लगती है। अब सुबह हो जाती है। एलोडी को अब महारानी अपने बेटे से मिलवाती है। महारानी कहती है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और एक दूसरे को जानना भी चाहिए। हम बड़े शादी के बारे में बात करते हैं। हेनरी और एलोडी गार्डन में चले जाते हैं, जहां ये एक दूसरे से बातें करते हैं। एलोडी हेनरी से कहती है कि ये सब मैं अपनों की भलाई के लिए कर रही हूँ। एलोडी और हेनरी घुड़सवारी के लिए निकल जाते हैं। इधर महारानी और एलोडी के पिता शादी के बारे में बात करते हैं। जब एलोडी के पिता महारानी से बात करके बाहर आते हैं तो एलोडी की सौतेली माँ पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, शादी हो रही है ना। तब एलोडी के पिता कहते हैं हाँ, वो हमें सोना भी देंगे और शादी भी हो रही है। इस पर एलोडी की माँ कहती है कि फिर क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो। एलोडी के पिता एलोडी की माँ को कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। एलोडी हेनरी से कहती है कि कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खिड़की से देखने लगी तो मुझे गुफा में आग दिखाई दी। तब हेनरी कहता है ये हमारी प्राचीन रस्म है, ये रस्म हमारे परिवार के लिए मायने रखती है। हेनरी एलोडी से कहता है कि हमारा सपना है कि हम पूरी दुनिया घूमें और यही सपना एलोडी का होता है, वो भी दुनिया घूमना चाहती है। ये दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर एलोडी की माँ महारानी से कहती है कि हमें एक दूसरे से तालमेल बैठाना चाहिए, लेकिन महारानी एलोडी की माँ को इग्नोर करती है। महारानी एलोडी की माँ से कहती है कि आपको सोना चाहिए था, हमें दुल्हन, बाकी और कुछ ज़्यादा हम रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं। महारानी एलोडी की माँ को ये कहकर यहाँ से चली जाती है। एलोडी की माँ एलोडी के पास में जाती है, उसे कहती है कि ये शादी गलत समझौता है, ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। तभी यहाँ एलोडी के पापा आ जाते हैं। वो एलोडी से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम आराम करो, कल तुम्हारी शादी है। वो एलोडी की माँ को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब एलोडी को शादी के लिए तैयार किया जाता है। फिर एलोडी के पिता एलोडी का हाथ हेनरी के हाथ में दे देते हैं। एलोडी और हेनरी की शादी हो जाती है, सब खुश है। एलोडी को अब ओरिया की राजकुमारी बना दिया जाता है। एलोडी अपने पिता को अलविदा कहती है। बाकी परिवार को भी फिर हेनरी के साथ चली जाती है। हेनरी एलोडी को गुफा में ले जाता है, जहां हेनरी की माँ यानी महारानी और बाकी लोग भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जो इनका स्वागत करते हैं। महारानी एलोडी के साथ रस्म करती है। महारानी एलोडी को बताती है कि यहाँ जब बादशाह ने पहली बार कदम रखा तब एक शैतान रहता था, अपनी नस्ल का आखिरी जीव, जिसने इस गुफा से निकलकर गांव वालों पर हमला बोल दिया। और जब बादशाह ने उसका सामना किया तो बादशाह के अलावा हैवान ने सभी सैनिकों को मार दिया।
क्योंकि हैवान ने बादशाह के लिए कुछ और ही सोच रखा था। बादशाह को उस हैवान को अपनी 3 बेटियों को सौंपना था। फिर महारानी एलोडी के हाथ में कट लगाती है और हेनरी के हाथ में भी इन दोनों के खून को मिक्स करती है, जिससे अब एलोडी के खून में भी शाही खून चला जाता है। फिर एलोडी को हेनरी अपनी गोद में उठाता है, एलोडी को आंखें बंद करने के लिए कहता है, फिर उस एलोडी को नीचे धक्का दे देता है। एलोडी गुफा के बहुत नीचे चली जाती है। ऊपर से गिरने की वजह से उसे चोटें भी आती है। एलोडी अपने आप से बातें करती है कि उन लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया है, उन्होंने मेरी कुर्बानी दी है। एलोडी अंधेरे में चलती जाती है। एलोडी को आग से जलता हुआ एक पक्षी दिखता है, जिसे वो मिट्टी से बुझाती है। तभी यहाँ बहुत सारे पक्षी आग से जलते हुए बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर वो नीचे बैठ जाती है। फिर एलोडी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर एलोडी भागती है। तब ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है। एलोडी अपना नाम ड्रैगन को बता देती है। ड्रैगन कहती है कि मुझसे किया गया कर चुका वादा पूरा करो, और कहती है कि तुम्हारी हर पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है और यही खून तो मुझे चाहिए। एलोडी यहाँ से भागती है। ड्रैगन आग लगा देती है। एलोडी को यहाँ एक लड़की की लाश मिलती है, जिसने उससे महल में देखा था। एलोडी छुप जाती है। ड्रैगन की आग की वजह से एलोडी का पेट जल जाता है। ड्रैगन एलोडी से फिर से बात करती है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि तुम चालाक हो, पिछली वाली कमज़ोर थी। ड्रैगन उस लड़की की बात कर रही है जिसे एलोडी से पहले यहाँ डाला गया था। एलोडी अपने पैर को कपड़े से बांधती है। एलोडी को काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि इसका पेट जल चुका है, लेकिन एलोडी अपने आप से कहती है कि माँ ने कभी हारना नहीं सिखाया, मैं कभी नहीं हारूंगी। फिर एलोडी अपनी ड्रेस में लगे एक स्टोन में आग लगाती है, जिसकी वजह से रोशनी हो जाती है। एलोडी इसे लेकर अब लेटते हुए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एलोडी चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ बहुत सारे लाइटनिंग वाले एनिमल होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ रोशनी हो रही है। वो अपनी रिंग को यहाँ फेंक देती है, जो एलोडी को हेनरी ने पहनाई थी। फिर एलोडी अपनी पूरी ताकत से भागती है और नाइफ की मदद से अपने आप को गिरने से बचाती है। फिर एलोडी इन लाइटनिंग एनिमल को ले लेती है। एलोडी इन एनिमल को अपनी ड्रेस से कपड़ा निकालकर उसमें बांध लेती है, क्योंकि इनकी वजह से वो रोशनी से आगे का रास्ता देख पाएगी। एलोडी अब पानी पीने लगती है, लेकिन इस पानी में कीड़े होते हैं। तब ये पानी एलोडी नहीं पीती है। एलोडी ऊपर से गिर रहे बर्फ़ के पानी की बूंदों को पीने लगती है। तभी ड्रैगन आ जाती है, वो सब कुछ जला देती है। एलोडी यहाँ से भी भागती है। तब ड्रैगन कहती है, कब तक भागोगी? एलोडी यहाँ पत्थरों पर बनाए गए लड़कियों के नाम को देखती है, जो एलोडी की तरह यहाँ डाली गई थी। फिर अपने पैर से कपड़ा हटाकर सो जाती है। एलोडी को सपने में बहुत सारी लड़कियाँ दिखती है, जो यहाँ इसी की तरह फंस गई थी। एलोडी की आँख खुल जाती है तो देखती है कि लाइटनिंग एनिमल उसकी चोटों को ठीक कर रहे हैं। तो वो एक एनिमल को लेती है, अपने हाथ पर डालती है, जिससे उसकी हाथ वाली चोट भी ठीक हो जाती है। एलोडी को यहाँ नक्शा मिल जाता है, जिसे एलोडी समझती है और यहाँ से निकलने के बारे में सोचती है। फिर एलोडी बीच का रास्ता चुनती है और यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। एलोडी आगे बढ़ती है तो उसे सुरंग की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ पहुँचने के बाद बाहर से रोशनी आती है, जिसे देखकर एलोडी को समझ आ जाता है कि वो सही रास्ते पर ही है। फिर एलोडी क्राउन की मदद से क्रिस्टल के सहारे ऊपर जाने लगती है। एलोडी इस एरिया को पार कर लेती है, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि वो बहुत ऊंचाई पर है। वो यहाँ के लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती है। तभी यहाँ ड्रैगन आ जाती है, जो आग उगलने वाली होती है, लेकिन यहाँ एलोडी के पापा की आवाज़ आती है। ड्रैगन उनके पास चली जाती है। एलोडी यहाँ से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि 3 जानें ली गई थी। तभी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ बादशाह ड्रैगन की 3 बेटियों को, जो अपने कोकून से निकलने वाली थी, उन्हें मार देता है। तभी यहाँ आग उगलती हुई गुस्से से ड्रैगन आती है। बादशाह ड्रैगन से रहम मांगता है। वो कहता है कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ एलोडी के पापा उसे पुकार रहे हैं। एलोडी के पापा के साथ में जो आदमी होता है, वो उन्हें बताता है कि अभी तक तो तुम्हारी बेटी वो ड्रैगन खा गया होगा, लेकिन एलोडी के पापा उसे ढूंढ रहे हैं। इनके साथ 2 और भी आदमी होते हैं, जिन्हें ड्रैगन मार देती है। फिर ड्रैगन एलोडी के पापा के पास पहुंचती है। ड्रैगन एलोडी के पापा से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो।
तो एलोडी के पापा कहते हैं कि यहाँ मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। एलोडी के पापा अपनी तलवार से ड्रैगन पर वार करते हैं, लेकिन ड्रैगन एलोडी के पापा को अपनी पूंछ से उठा लेती है। ड्रैगन उसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ। एलोडी के पापा एलोडी को नहीं बुलाते हैं। ड्रैगन एलोडी के पापा को फिर से कहती है कि एलोडी को बुलाओ। तब एलोडी के पापा एलोडी से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का सौदा किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ये सब आवाम की भलाई के लिए किया। एलोडी के पिता को एलोडी के बदले महारानी ने बहुत सारा सोना दिया था। ड्रैगन एलोडी के पिता से कहती है कि तुम उसे बुलाओ। तब एलोडी के पिता एलोडी से कहते हैं कि बाहर नहीं आना बेटा। तब ड्रैगन एलोडी के पिता के शरीर के अंदर अपने नाखून घुसा देती है। ड्रैगन को अब एलोडी की महक आती है, जिससे वो उसके पास में जाती है, लेकिन तभी एलोडी के पिता के साथ जो आदमी होता है उससे आवाज़ हो जाती है। ड्रैगन उसकी तरफ चली जाती है और एलोडी अपने पिता के पास में आती है। एलोडी के पिता में अभी कुछ जान बाकी है। एलोडी के पिता एलोडी से कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ फ्लोरिया, और तुम्हारी माँ जहाज पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर ड्रैगन उस आदमी को मार देती है। एलोडी रस्सी की मदद से गुफा से बाहर निकल जाती है। ड्रैगन आग उगलती है, लेकिन एलोडी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। एलोडी एक घोड़े की मदद से कुछ दूर जाती है, फिर उस घोड़े को भगा देती है और खुद एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन घोड़े को जला देती है। ड्रैगन सब कुछ तबाह करती है, जिससे महारानी को पता चल जाता है कि एलोडी वहां से भाग चुकी है। महारानी एलोडी की माँ के पास में जाती है और एलोडी की बहन फ्लोरिया को ले आती है, और अब महारानी एलोडी की बहन की बलि देगी। एलोडी इस पत्थर से बाहर निकलती है। अब सुबह हो गई है। एलोडी की माँ एलोडी के पास में आ जाती है। वो एलोडी को बताती है कि वो लोग तुम्हारी बहन को ले गए कुर्बानी देने के लिए। तो एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो लोग यानी महारानी फ्लोरिया के हाथ पर कट लगा देती है और अपने बेटे को उसके साथ रस्म निभाने के लिए बोलती है। फिर फ्लोरिया को गुफा में फेंक दिया जाता है। एलोडी गुफा में आ जाती है। वो रस्सी से नीचे चली जाती है। ड्रैगन फ्लोरिया को उठा ले जाती है। एलोडी फ्लोरिया को बचाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो सब चीज़ों से पहले ही वाकिफ हो चुकी है। फिर एलोडी आगे चली जाती है और अपने पिता की तलवार उठा लेती है। ड्रैगन अपनी मरी हुई बेटियों से बात करती है, कहती है कि तुम्हारा जो हाल हुआ है वो ही एलोडी का होगा, और कहती है कि एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए ज़रूर यहाँ आएगी। एलोडी ने जो तैयारियां की हैं उसकी वजह से आवाज़ हो जाती है, तो ड्रैगन को लगता है कि एलोडी आज गई है। ड्रैगन यहाँ से चली जाती है। एलोडी अपनी बहन के पास में आ जाती है। फ्लोरिया गिरने की वजह से जख्मी हो गई है। ड्रैगन को गुस्सा आता है एलोडी जब उसे यहाँ नहीं मिलती है। एलोडी फ्लोरिया को छुपने के लिए कहती है और कहती है कि उसे मैं सारी सच्चाई बताऊंगी। एलोडी ड्रैगन के सामने आती है तलवार लेकर, तो ड्रैगन कहती है कि इससे मैं नहीं मरूंगी, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। एलोडी कहती है कि तुमने गांव वालों पर हमला किया है, बादशाह तो सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत कर रहा था। तब ड्रैगन कहती है ये सब झूठ है, उन्होंने मेरी बेटियों को मार दिया जो मेरी आखिरी वंशज थी। अब मैं मेरी आखिरी सांस तक उनकी बेटियों की जान लेती रहूंगी। एलोडी कहती है कि लेकिन तुम ये सब नहीं कर पाई, हम उनकी बेटियां नहीं हैं। तब ड्रैगन कहती है कि झूठ है। एलोडी पर आग उगलती है। फिर ड्रैगन, इसकी वजह से एलोडी पानी में गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। एलोडी के पास में तलवार फेंकती है, लेकिन ड्रैगन एलोडी को अपने हाथ से रोक लेती है। एलोडी चाकू की मदद से ड्रैगन की आंख फोड़ देती है। ड्रैगन को अब धुंधला दिखाई देने लगता है। एलोडी ड्रैगन के सीने पर वार करती है और बोलती है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तब ड्रैगन उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हारे खून से महक तो वैसी ही आती है। फिर एलोडी ड्रैगन के हाथ को भी जख्मी कर देती है। ड्रैगन अब काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। एलोडी भी जख्मी हो चुकी है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि एलोडी तुम्हारा नसीब भी मेरी तरह ही है, तुम भी मेरी तरह अकेली ही मरोगी। इस पर एलोडी ड्रैगन से कहती है कि मेरा नसीब तुम्हारे जैसे नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ हर वो मासूम लड़की है जिसे यहाँ कुर्बान किया गया था। तब ड्रैगन कहती है कि तुम्हारे खून में मासूमियत कभी नहीं है। एलोडी कहती है कि तो रुकी क्यों हो, जलाओ, मुझे जला दो। तब ड्रैगन अपनी आग एलोडी पर उगलती है, जिससे ड्रैगन खुद ही जल जाती है, क्योंकि बड़े पत्थर से आग ड्रैगन की तरफ वापस आ जाती है। ड्रैगन नीचे गिर जाती है। एलोडी ड्रैगन से अपने हाथ में लगे कट को दिखाकर बोलती है कि ये निशान देखो, सभी के हाथ में यही निशान था, मेरी बहन के हाथ में। उन्होंने निशान की वजह से हमें शाही बनाया है।
और तुम्हें इसकी महक आती है और इसी खून की महक तुम्हें आती है। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, उनकी तरह तुमने भी कई मासूम लोगों की हत्या की है। ड्रैगन कहती है कि तो तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी ड्रैगन को मारती नहीं है, बल्कि उसके जले हुए शरीर को लाइटनिंग एनिमल की मदद से ठीक करती है। एलोडी कहती है कि अब वही होगा जो मुझे सही लगेगा। इधर महल में हेनरी एक और लड़की से शादी कर रहा है और उसकी कुर्बानी देने के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। तभी यहाँ एलोडी महल पहुँच जाती है। एलोडी को देखकर सब चौंक जाते हैं। एलोडी लड़की के पास में जाती है जिससे हेनरी की शादी हो रही है। एलोडी इस लड़की को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ अपने परिवार को लेकर। तब वो लड़की यहाँ से चली जाती है अपने परिवार के साथ में। फिर एलोडी यहाँ खड़े सभी बाकी लोगों को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। तब महारानी कहती है, हम तुमसे क्यों डरे, इसीलिए कि तुम वहाँ से बचकर निकल पाई। एलोडी कहती है कि नहीं, मुझसे नहीं, तुम लोगों को तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत है। तभी यहाँ ड्रैगन की एंट्री होती है। ड्रैगन सब पर आग उगलती है। ड्रैगन की आग से सारे मर जाते हैं। ड्रैगन महल को भी जला देती है। एलोडी महल से बाहर आ जाती है। ड्रैगन भी एलोडी के साथ होती है। अब सब कुछ शांत हो जाता है तो एलोडी अपनी माँ से बातें कर रही है। एलोडी अपनी माँ से कहती है कि हम मिलजुल कर मुल्क चलाएंगे, हमारे पास इतना सामान है कि इस सर्दी के साथ अगली सर्दी भी कट जाएगी। अब ये सब जहाज़ से अपने गांव चले जाते हैं और इनके साथ में ड्रैगन भी होती है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।